Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum. Welcome to Learn with Rauf. You are learning and practicing HTML language, and I hope you have started to creating web pages. Today we will study what are different types of lists and how these lists are created in HTML. Dear students, बाज़ का हमें अपने वेब पेज पर मालूमात लिस्ट की शक्ल में फराहम करना होती है, जैसे कि मज़ामीन की लिस्ट, उस्ताद की लिस्ट या तालिब इल्मों के असल कदा नंबर्स की लिस्ट. That is, sometimes we have to need provide information in our web page in the form of list. For example, list of subjects, list of teachers, or list of students obtained marks, etc. For this purpose, HTML provides following types of list: unordered list, ordered list, definition list, and nested list. आइए इनको तरतीब से स्टडी करते हैं. Unordered list. In an unordered list, the order of list or data items is not important. यानी लिस्ट किस किस्म में अशिया या मवाद की तरतीब अहमियत नहीं रखती. दूसरे अल्फाज में हम ये कह सकते हैं, अगर हम मवाद की तरतीब बदल भी दें तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता. फॉर एग्ज़ाम्पल, लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट्स और लिस्ट ऑफ सिटीज़ नेम्स ऑफ पाकिस्तान. अनऑर्डर लिस्ट बनाने के लिए यूएल टैग इस्तेमाल होता है और हर आइटम या शय को टैग एल का इस्तेमाल करते हुए लिस्ट में शामिल किया जा सकता है. For example, to create a list of subjects, we write the following HTML code. UL टैग से कोड का आगाज़ करते हैं और उसके बाद LI टैग्स के अंदर तमाम डाटा आइटम को टाइप करते हैं. जैसे फर्स्ट डाटा आइटम कंप्यूटर साइंस है, उसके बाद आगे नेक्स्ट इंग्लिश, आगे इस्लामियात, मैथ, फिजिक्स और केमिस्ट्री, और आखिर में UL टैग को क्लोज कर देते हैं. अब इसमें सब्जेक्ट्स की तरतीब आगे पीछे भी हो जाए तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता. Next type is ordered list. An ordered list keep each list item with an ordered number. यानी ordered list में मवाद के खास तरतीब से रखा जाता है और अगर हम लिस्ट की तरतीब बदलते हैं तो उसके मैन भी बदल जाते हैं. मिसाल के तौर पर इम्तिहान में असल कदर नंबरों की लिस्ट बनाना, जिसमें ज़्यादा नंबर लेने वाले स्टूडेंट का नाम टॉप पे लिखते हैं और कम नंबर लेने वाले तालिब इल्म का नाम नीचे लिखते हैं. An ordered list starts with OL tag and ends with \OL tag, while each list item is written in LI tags. टेबल में आप एक ऑर्डर लिस्ट का HTML कोड और आउटपुट देख सकते हैं. ऑर्डर लिस्ट का ओपनिंग टैग OL है और क्लोजिंग टैग \OL है, जबकि दरमियान में LI टैग्स इस्तेमाल किए गए हैं. और नेक्स्ट लिस्ट टाइप इज डेफिनेशन लिस्ट. डेफिनेशन लिस्ट इज आल्सो कॉल्ड डिस्क्रिप्शन लिस्ट. इट इज़ यूज्ड व्हेन वी नीड टू शो सम टर्म्स एंड देयर डिस्क्रिप्शन. डेफिनेशन लिस्ट आमतौर पर उस वक्त इस्तेमाल होती है जब हमने कुछ इस्लाहात या टर्म्स लिखनी हो और साथ उनकी वजाहत भी लिखनी हो. मिसाल के तौर पर अगर किसी क्लास में पढ़े जाने वाले मज़ामीन और उनका तारीफ़ भी साथ लिखना हो तो ऑर्डर लिस्ट यूज़फुल होती है. द DL टैग इज़ यूज टू डिफाइन द डिस्क्रिप्शन लिस्ट. DT टैग स्पेसिफाइज द टर्म एंड DD टैग इज़ यूज फॉर डिस्क्रिप्शन ऑफ दैट टर्म. दी गई मिसाल में आप देख सकते हैं कि डेफिनेशन लिस्ट का आगाज़ DL टैग से होता है. आइटम या टर्म, काफ़ी एंड मेल के लिए DT टैग इस्तेमाल हुआ है, जबकि डिस्क्रिप्शन यानी आइटम की वजाहत के लिए DD टैग इस्तेमाल हुआ है. और लास्ट टाइप ऑफ लिस्ट इज नेस्टेड लिस्ट. इन ए लिस्ट देयर कैन बी अनदर लिस्ट. सच ए टाइप ऑफ लिस्ट इज कॉल्ड नेस्टेड लिस्ट. किसी लिस्ट में एक आइटम की अपनी लिस्ट भी हो सकती है, इसको हम नेस्टेड लिस्ट कहेंगे. नेस्टेड लिस्ट आर यूजफुल फॉर सिचुएशन वेयर वी हैव मल्टीपल ऑप्शन फॉर ए सिंगल आइटम इन ए लिस्ट. मिसाल में आप देख सकते हैं कि एक अनऑर्डर लिस्ट का आगाज़ UL टैग से हो रहा है, उसके बाद दो आइटम्स काफ़ी और T नाम के हैं, आगे फिर T आइटम की सब लिस्ट बनाने के लिए UL टैग का इस्तेमाल हुआ है. यानी एक और अनऑर्डर लिस्ट का आगाज़ हो रहा है और उसके अंदर ब्लैक, काफ़ी और ग्रीन T के आइटम्स हैं. उसके बाद अंदर वाले UL टैग को क्लोज कर दिया गया और साथ ही T आइटम वाले टैग LI को भी क्लोज कर दिया गया है. इसके बाद LI टैग्स के अंदर एक और डाटा आइटम मिल्क नाम का है और आखिर में जो आगाज़ वाला UL टैग था उसको भी क्लोज कर दिया गया है. यानी इस मिसाल में UL टैग के अंदर एक और UL टैग इस्तेमाल हुआ है जो कि नेस्टेड लिस्ट को ज़ाहिर करता है. साथ ही आप इसका HTML कोड और आउटपुट भी देख सकते हैं. आइए आप कुछ लिस्ट की प्रैक्टिकली वेब पेज पर परफॉर्म करते हैं और सबसे पहले हम अनऑर्डर लिस्ट और ऑर्डर लिस्ट की प्रैक्टिस करते हैं. इसका नाम है HTML बेसिक्स. इसका ये पहली हेडिंग है वेलकम टू लर्न विद रऊफ. आगे 3 हेडिंग्स है ऑनलाइन लर्निंग सब्जेक्ट कंप्यूटर साइंस 9th क्लास. तो इस वेब पेज के अंदर हम लिस्ट को शो करना चाहते हैं, तो इसके लिए हम इस मुतलका जो HTML फाइल है उसमें कोडिंग करते हैं. अभी ये हमारे पास हेडिंग है कंप्यूटर साइंस 9th क्लास. तो इसके नीचे मैं अनऑर्डर लिस्ट के लिए कोडिंग करता हूँ.
अनऑर्डर लिस्ट का आगाज़ यूएल टैग से होता है और इसके अंदर लिस्ट की एंट्री के लिए एल टैग्स यूज़ होते हैं। तो पहली मैं एंट्री कर देता हूँ यूनिट 1 और साथ ही टैग को क्लोज भी कर देते हैं। दूसरी मैं एंट्री कर देता हूँ यूनिट 2 और साथ ही टैग को क्लोज करते जाएं। एक और एंट्री कर लेते हैं और यूनिट को का नाम है यहाँ पे रख देते हैं यूनिट नंबर 5 जो अभी हम स्टडी कर रहे हैं और टैग को क्लोज भी कर देते हैं। अब ये 3-4 एंट्री काफ़ी हैं प्रैक्टिस के लिए हैं, तो इसके बाद मैं यूएल टैग को क्लोज भी कर देता हूँ। इसके बाद नीचे हम ऑर्डर लिस्ट की कोडिंग करने जाते हैं, तो उसके लिए एक आइटम का भी इजाफा कर लें H3 यहाँ मैं लिख देता हूँ फॉर लर्निंग HTML watch the following lessons sequentially। इन लेसन को आप तरतीब से सुने देखें और साथ ही I3 टैग को क्लोज कर देते हैं। अब इससे नीचे मैं लिस्ट का आगाज़ करता हूँ। ऑर्डर लिस्ट के लिए टैग OL यूज़ होता है और लिस्ट आइटम के लिए LI। इसके अंदर लिख देते हैं लेसन नंबर 1, साथ टैग को क्लोज कर दें। नीचे एंट्री एक दो और कर लें LI लेसन नंबर 2 /LI टैग को क्लोज कर दिया। एक और एंट्री कर लेते हैं LI लेसन नंबर 3 टैग को भी क्लोज कर लें। लिस्ट आइटम के टैग क्लोज करने के बाद इसका जो ओपनिंग टैग OL को भी क्लोज कर दें। अब ये तकरीबन हमने दोनों लिस्ट के लिए कोडिंग कर ली, तो इस फाइल को हम अपडेट करते हैं, सेव एज करते हैं और इसका नाम मैं रखते हैं वही वाला जो पहले वाला माई फर्स्ट वेब पेज। सेव एज टाइप में ऑल फाइल करते हैं। सेव के ऑप्शन में क्लिक करके पूछेगा डू यू वांट टू रिप्लेस इट, इसको यस कर दें। अब इसकी आउटपुट देखते हैं, तो माई फर्स्ट वेब पेज पर डबल क्लिक करके ओपन करें, तब देखें ये आउटपुट आप देख रहे हैं। पहले ये सिर्फ 3 आइटम थी, तब देखें कंप्यूटर साइंस 9th क्लास के नीचे हमारी पहली लिस्ट शो हो रही है अनऑर्डर लिस्ट। ऑर्डर लिस्ट में आपको बताया था कि ये HTML में इसका आगाज़ बुलेट सिंबल से होता है। दूसरी जो नीचे वाली है हेडिंग है फॉर लर्निंग HTML वाच द फॉलोइंग लेसन, ये हमने ऑर्डर लिस्ट क्रिएट किया और इसका आगाज़ जो होता है वो न्यूमेरिक वैल्यू से होता है। अब देख रहे हैं 1 2 3 ये बाई डिफ़ॉल्ट न्यूमेरिक वैल्यू से होता है। तो इस तरह हमने इस पेज पे 2 लिस्ट क्रिएट कर दी हैं। अब इस वेब पेज में हम डेफिनेशन लिस्ट और नेस्टेड लिस्ट लगाने की प्रैक्टिस करते हैं। तो इसके लिए मैं से मुतलका जो वेब पेज है जिसमें हमने कोडिंग की उसको ओपन करता हूँ। इसकी हेडिंग कंप्यूटर साइंस 9th क्लास, इसको मैं पहले चेंज करता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ यूज़ ऑफ डेफिनेशन लिस्ट। इसके नीचे हम टाइप करते हैं डेफिनेशन लिस्ट का आगाज़ करते हैं। तो डेफिनेशन लिस्ट का आगाज़ DL टैग से होता है और डाटा आइटम के लिए DI टैग। इसके अंदर मैं लिख देता हूँ यूनिट 1 और साथ ही इसको क्लोज कर देते हैं। अब इस डाटा आइटम की डिस्क्रिप्शन के लिए DD टैग यूज़ होता है। यूनिट 1 के मैं नीचे को डिस्क्रिप्शन लिखना चाहता हूँ, फॉर एग्जाम्पल प्रॉब्लम सॉल्विंग, चैप्टर का नाम है वो मैं लिख देता हूँ।
और साथ ही हम इसको टैग को क्लोज कर देते हैं। एक और डाटा आइटम लिख लेते हैं, इसका नाम मैं रख देता हूँ यूनिट 5 जो भी हम स्टडी कर रहे हैं। और इसके नीचे मैं डिस्क्रिप्शन भी लिख देता हूँ। डिस्क्रिप्शन के लिए डी टैग यूज़ होता है। यूनिट 5 का नाम है डिज़ाइनिंग वेबसाइट, वो लिख देता हूँ। और साथ ही डी टैग को क्लोज कर दें। अब नीचे एंड पे इसको डेफिनेशन लिस्ट को भी क्लोज कर दें, यानी इसके टैग को क्लोज कर दें। अब इसके बाद आगे हम नेस्टेड लिस्ट की कोडिंग शुरू करते हैं। तो उसके लिए मैं एक हेडिंग लगा लेता हूँ पहले। फॉर एग्जांपल H3 नाम हेडिंग रख लेते हैं, यूज़ ऑफ नेस्टेड लिस्ट। और साथ ही इस टैग को क्लोज भी कर दें H3 का। अब नीचे यहाँ से मैं नेस्टेड लिस्ट का आगाज़ करता हूँ। तो नेस्टेड लिस्ट जैसा आपको पता है लिस्ट के अंदर एक लिस्ट होती है, तो पहली मैं लिस्ट ले लेता हूँ टैग OL, यानी ऑर्डर लिस्ट का आगाज़ करते हैं। इसके अंदर एक एंट्री मैं करता हूँ लिस्ट आइटम की LI की, उसका नाम मैं रख लेता हूँ लेसन 1। अब इसके अंदर मैं एक और लिस्ट लगाना चाहता हूँ, तो उसके लिए मैं ऑन ऑर्डर लिस्ट का आगाज़ करता हूँ, UL टैग टाइप करता हूँ और उसके अंदर मैं लिख लेता हूँ फॉर एग्जांपल एक लिस्ट आइटम HTML इंट्रोडक्शन। और साथ ही इस लिस्ट आइटम को क्लोज भी कर दें। अब चूँकि ये हम इस लिस्ट आइटम के अंदर ये कोडिंग कर रहे हैं, एक लिस्ट लगा रहे हैं नेस्टेड लिस्ट, तो इसको अभी हमने क्लोज का टैग क्लोज नहीं करना। अब नीचे एक और मैं लिस्ट आइटम लिख लेता हूँ, और इसके अंदर मैं टैग कर देता हूँ HTML टैग्स। और साथ ही इसको क्लोज कर देते हैं। अब ये लिस्ट नंबर 1 के नीचे हमने एक लगाई है अनऑर्डर लिस्ट लगाई है, तो अब इसको अनऑर्डर लिस्ट को जहाँ पे मैं क्लोज भी कर देता हूँ। और उसके नीचे ये हमारा चूँकि ये LI लिस्ट इसका आगाज़ हुआ था, तो इसको भी नीचे से हम क्लोज कर देते हैं \LI। और उसके बाद ये LI देखें, ये लेसन नंबर 1, तो इसके नीचे हम एक और 2 लिस्ट आइटम एंटर कर लेते हैं, लेसन नंबर 2। और साथ ही इस LI टैग को क्लोज कर देते हैं। एक और एंट्री कर लेते हैं LI लेसन नंबर 3, और साथ ही इस टैग को भी क्लोज कर लें। अब आखिर में ये देखें, ये हमारी डेफिनेशन लिस्ट का आगाज़ हमारा हुआ था ये OL टैग से ऑर्डर लिस्ट का, तो आखिर में हम इसको क्लोज भी कर देते हैं। ये हमारी तकरीबन नेस्टेड लिस्ट की कोड मुकम्मल हो गई है। अब इस कोड को दफ़ा दोबारा देख लें, यूज़र नेस्टेड लिस्ट के कोड को। ये OL टैग से इस कोड का आगाज़ हो रहा है। इसके अंदर हमने एक लिस्ट आइटम एंटर किया लेसन नंबर 1, इसका क्लोजर टैग हमने नहीं डाला क्योंकि इसके अंदर हम एक और अनऑर्डर लिस्ट शुरू करना चाहते हैं। तो इसके आगे फिर हमने उसके अनऑर्डर लिस्ट के 2 लिस्ट आइटम एंटर किए हैं,
और साथ ही यूआरएल टैग उसका क्लोज कर दिया। और उसके बाद ऊपर वाला ये लिस्ट आइटम का टैग इसको भी यहाँ पे क्लोज कर दिया। और नीचे हमने फिर इस OL टैग के नीचे हमने बाकी बचते हैं दोनों लिस्ट आइटम वो लिख दिए हैं। और आखिर में हमने इस OL टैग को भी नीचे क्लोज कर दिया। अब उसी तरीके से फाइल को हम सेव करते हैं। सेव एज किया, इसका नाम वही माई फर्स्ट वेब पेज .html और नीचे ऑल फाइल सेव पे क्लिक करते हैं। अपडेट पूछेगा डू यू वांट टू रिप्लेस इट, यस कर दें। अब हम इस सिंपल का वेब पेज को ओपन करते हैं। तो ये देखें आप वो पेज आप इसके अंदर ये हमारे पास ये दोनों जो डेफिनेशन लिस्ट और नेस्टेड लिस्ट शो हो रही हैं। ये पहली है यूज़ ऑफ डेफिनेशन लिस्ट, ये यूनिट नंबर 1, नीचे उसकी ये डिस्क्रिप्शन शो हो रही है। यूनिट नंबर 5 उसके नीचे जो डिस्क्रिप्शन डिजाइनिंग वेबसाइट लिखा हुआ नज़र आ रहा है। और नीचे हमने यूज़ और नेस्टेड लिस्ट देखें, ये इसकी लिस्ट शो हो रही है। लेसन नंबर 1, इसके बाद ये हमने ये इसके अंदर एक लिस्ट लगाई थी तो उसका देखें ये लिस्ट शो हो रही है। HTML इंट्रोडक्शन HTML टैग भी लिखा था। और आगे फिर उसी तरतीब से ये जो हमने ऑर्डर लिस्ट लगाई थी उसका पहला ये आइटम है 1, दूसरा ये और ये तीसरा, और दरमियान में ये इसके अंदर ये अन ऑर्डर लिस्ट शो हो रही है। तो डियर स्टूडेंट्स, आपने इसकी प्रैक्टिस करनी है। इसके अलावा मैंने लेसन नंबर 3 में आपको एक एक्टिविटी दी थी जिसमें आप लोगों ने pakistan.html के नाम से एक वेब पेज बनाना था। तो उस फाइल के अंदर आप पाकिस्तान के सूबों की एक लिस्ट क्रिएट करें और फिर हर सूबे के नीचे 5 शहरों की लिस्ट शो करें। इसकी प्रैक्टिस करें। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। कल तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।